बेहतर शिक्षा के दावे करने वाली प्रदेश सरकार की पोल जिला मंडी के रिवालसर में खुलती नजर आती है। बता दें कि यहाँ एक ऐसा स्कूल भी है जिसका भवन ही नहीं है और बच्चे खुले आसमान तले गर्मी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बात हो रही है जिला मंडी के रिवालसर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव सरकीधार की उच्च पाठशाला की। यकीन न आए तो इन वीडियो और अभिभावकों की परेशानी को एक बार जरूर सुने, सारी कहानी आप खुद ही समझ जाएंगे। बताते चलें कि इस स्कूल का भवन बहुत ही पुराना होने की वजह से गिरने की कगार पर था, जिस वजह से स्कूल प्रबंधक समिति के आग्रह पर इस पाठशाला भवन को 2021 में विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित कर गिरा दिया गया। लेकिन इसके बाद यहाँ नए भवन की व्यवस्था करना विभाग और सरकार भूल गई और आज आलम यह है कि स्कूली बच्चों को गर्मी में खुले आसमान तले पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों में भी काफ़ी रोष है। अभिभावकों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूल का नया भवन जल्द बनाया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्राम पंचायत सरकीधार जो स्कूल है सरकीधार में, उसकी बहुत ही ज़्यादा समस्या है। बार बार लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास स्कूल नहीं है और स्कूल के बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। और ये जो स्कूल है हमारा, यहाँ पे स्थापना हुई थी 1963 में, जो कि यहाँ बिल्डिंग बनी थी और 10 साल पहले ये गांव में चला हुआ था ये स्कूल। और आज की डेट में जो है स्कूल की बिल्डिंग पूरी जर्जर हो गई थी और वो इसको जो है किसी कारणवश गिरा दिया गया है। और जो हमारे यहाँ का स्टाफ है वो भी परेशान है स्कूल की वजह से। और जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनके माता पिता भी दुखी हैं और बोलते हैं हमें जो है बच्चे धूप में बिठाना पड़ रहे हैं और इस स्कूल का जो है तो जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। और हमने जो इस स्कूल के लिए जो भी एफसीए का केस बनाया है, एफसीए का केस बनाने की जरूरत तब पड़ी कि जब स्कूल के लिए पैसा आया तो यहाँ ज़मीन ही नहीं थी स्कूल के नाम पर। तब फिर सभी ने बोला कि एफसी केस बनाना है और इसके लिए एफसी केस बना रहे हैं और वो भी प्रोसेस में चला हुआ है, किसी कारणवश से रुका हुआ है। और जहाँ भी रुका है वह हम जल्दी से जल्दी उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस प्रोसेस को आगे से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें ताकि हमारे गांव के बच्चे आगे पढ़े। और धूप से बीमार भी हो सकते हैं, आजकल धूप बहुत ज़्यादा चली है, बारिश का भी खतरा रहता है, यहाँ पहाड़ी एरिया है, तूफान भी बहुत ज़्यादा आता है। और हमारे जो भी यहाँ की पंचायत बॉडी है वो भी परेशान है कि हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी प्रशासन और विभागों से यही निवेदन है कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हाँ, मैं चमनलाल शर्मा, एसएमसी प्रधान, गवर्नमेंट हाई स्कूल सरकीधार। आज हम इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे गांववासी और साथ में हमारी पंचायत बॉडी भी यहाँ पे बैठी है। तो इस स्कूल में एक समस्या हमें बहुत समय से आ रही है कि हमारे पास यहाँ पर बैठने के लिए स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। जो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग थी वो हमने वर्ष 2021 में जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो बिल्डिंग थी हमारी वो अनसेफ हो गई थी और उसको हमने कमेटी जो डीसी के माध्यम से कमेटी बनी थी, एसटीएम उसमें मेंबर थे, एक्शन उसमें मेंबर थे या जो सहायक अभियंता उसमें मेंबर थे, उनके द्वारा उस बिल्डिंग को अनसेफ किया गया। उसके बाद उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। तदुपरांत इस बिल्डिंग का जो नई बिल्डिंग का प्रोसेस चला उसमें सबसे पहले हमारे ध्यान में बात आई कि हमारे पास स्कूल के नाम पर यहाँ पर भूमि ही नहीं है। जब हमने इस कार्य को करना शुरू किया तो फिर हमने विभाग से भी इसके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि इसको आपको एफसी केस के माध्यम से इस भूमि को हस्तांतरित करना होगा। तो जैसे जैसे हमने इस प्रोसेस को बढ़ाया तो प्रोसेस भी चलता रहा, परंतु हमें आज की डेट में जो समस्या आ रही है वो सबसे ज़्यादा समस्या है कि हमारे पास एक कमरा भी यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने के लिए नहीं है। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो गांव के इसमें बिल्कुल ओपन ग्राउंड में चलती हैं। आप बच्चे धूप में बैठे हैं, अभी भी आप थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में भी कि बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। और हमने जितना हमसे प्रयास हो पाया एज एसएमसी प्रधान, मेरे से जो प्रयास हो पाया उसके बावजूद हमें कई दिक्कतें इसमें आ रही हैं कि इसका जो हमने एफसी केस बनाया था उसके लिए हमें यहाँ पर सीए साइट उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसके तरफ से हमारा जो एफसी केस है वो लटका हुआ है। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं वो ओपन ग्राउंड में चल रही हैं तथा हमारे यहाँ पर जो बैठने के लिए स्टाफ के बैठने के लिए और वहाँ पर सामान रखने के लिए जो हमारे पास अकोमोडेशन है वो हमने प्राइमरी स्कूल से एक कमरा इस पे लिया हुआ है। तो मेरी विभाग से
और या प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए तथा संबंधित विभागों को जो भी आप मतलब इसके उपलक्ष्य में आपने जो भी जरूरी दिशा निर्देश देने हैं वो कृपया करके जल्दी दीजिए, ताकि हमारे जो ये समस्या है इसका समाधान हो सके और हमारे बच्चों का जो बैठने के लिए व्यवस्था है। और यहाँ पर एक स्कूल एक ऐसी जगह पर स्थित है कि यहाँ आसपास भी कोई भी निजी भवन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमें यह आ रही है कि हम अगर निजी भवन के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ तो दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा या फिर नीचे वाले गाँव में जाना पड़ेगा। तो मेरी विभाग से भी और प्रशासन से भी और हमारी सरकार से भी यही प्रार्थना है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं दौलतराम शर्मा, उप प्रधान ग्राम पंचायत सरकीदार। आज हम सरकीदार पाठशाला में जो हाई स्कूल है हमारा यहाँ, इसमें सभी गांव वाले, पंचायत प्रतिनिधि, एसएमसी, अध्यापक सभी लोग इकट्ठे हुए और इसमें जब देखा कि यहाँ जो स्कूल है उस वर्ष बहुत पहले, कुछ 10 वर्ष पहले जो बना था, वो स्लाइडिंग एरिया होने के कारण उसके जो बिल्डिंगें बनी थी वो टूट रही थी। उसको विभाग ने, डीसी महोदय ने जो है उसको डिसमेंटल कराने के आदेश दे दिए। फिर डिसमेंटल के बाद अब जो है वहाँ जो है कोई भी बिल्डिंग का प्रावधान नहीं है। सभी लोग बहुत दुखी हैं। सरकार और जो बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे स्कूल में खुले आसमान के नीचे धूप, कड़कती धूप के बीच में बैठ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बच्चे बीमार होने का खतरा है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि जैसे ही उस बिल्डिंग को गिराया गया तो मैं तो ये चाहता था कि विभाग या डीसी महोदय इस चीज़ को पहले इस चीज़ को सही करते कि कम से कम इन बच्चों को कहीं प्राइवेट कमरा लेकर के या मकान लेकर के जो वहाँ रहने के लिए इसका प्रावधान किया जाता तो सबसे अच्छा था। क्योंकि साथ में यहाँ गांव भी है, तो थोड़ा दूर है, आधा किलोमीटर के लगभग दूर है, तो कुछ लोग वहाँ मतलब मकान देना भी चाहते हैं। मकान देने के बाद भी कुछ पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने इसके बारे में पंचायत स्कूल प्रबंधन द्वारा भी लिखा, पंचायत के प्रधान, मैं भी उप प्रधान भी, दोनों हम सब जो पंचायत बॉडी थी, हमने एसएमसी का भी प्रधान आया, सब ने मिल करके जो है इसका एक लेटर बनाया और उसके लिए कहा कि ये जो है हमें जो इसके जो मकान है यहाँ दत्तराम सन ऑफ कमला का है, तो वो कह रहे थे कि आप हमको मकान देने के लिए तैयार हैं। परंतु आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग को जो लेटर लगभग 6-7 महीने हो गए दिया था, आज तक उन्होंने उस चीज़ के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल मतलब कार्रवाई करने की इच्छा तक नहीं उन लोगों ने जाहिर की। तो मैं चाहता हूं कि विभाग जो है ऐसे कार्य को, जो जिन विभागों को जो इस चीज़ के बारे में कहा गया था उन्होंने बिल्कुल भी इस कार्य को कार्य नहीं किया। जैसे अब मैंने आज मुझे पता लगा कि यहाँ जो है इसका जो बिल्डिंग का भी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसका ये एसडीएम महोदय उसके लिए उसको सर्टिफिकेट देती है, तो वो बिल्डिंग का भी नहीं हुआ है अभी तक। उसके लिए भी हमने एसडीएम महोदय को इसके बारे में लिखा हुआ है, परंतु वो लेटर भी 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया। तो इतना मेरी प्रार्थना है, प्रशासन से भी प्रार्थना है कि हमें सही ढंग से इस स्कूल को चलाने के लिए स्कूल के लिए या तो कमरे अलॉटमेंट कर दिए जाए, कहीं प्राइवेट लेकर के उनका रेंट जो है उसका फिक्स कर दिया जाए, ताकि लोग जो बच्चे आते हैं और उसके बच्चे के जो अभिभावक हैं उतने ज़्यादा दुखी हैं कि अब बच्चों के लिए सभी हमेशा दुखी रहते हैं, तो इसका दिक्कत आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके सरकार से और जो अधिकारी हैं, जो जिन विभागों के जो जिम्मेवारी है वो अपना कार्य कर करके इस स्कूल को बनाने के लिए तो हमारे सहयोग करें, ताकि हमारी पंचायत का जो एकमात्र स्कूल है इसके नाम, यहाँ उसका जो नाम बना रहे, ये बचा रहे। नहीं तो ये कुछ समय के अंदर ही इस स्कूल का जो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे लोगों के दिल में अपने बच्चों के प्रति भाव पैदा हो चुका है, डर का भाव पैदा हो चुका है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अतिशीघ्र इस स्कूल के लिए कार्रवाई की जाए, इसके स्कूल को बनाने के लिए की जाए। विधायक महोदय से भी मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, परंतु विधायक महोदय ने भी मुझे यही कहा कि ये आप ऐसा करो कि इसके लिए किराया पर ले लो। जब किराया तो लें कहाँ लें, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आज जो हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि आप ऐसा करो कि हम एसडीएम से इसके बारे में लिखा के लाओ। तो एसडीएम महोदय को हमने लिख के दिया। आज भी जब मैंने हेडमास्टर साहब से इसके बारे में बात की, तो आज की डेट में भी इसके लिए उन्होंने अपना स्टाफ भेज करके आज भी ये लेटर जो है आगे मांग की है कि इसको जो इसके लिए कमरे के लिए प्रावधान किया जाए, नहीं तो यहाँ बच्चों का भविष्य
खतरे में है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी होगी तो विभाग सरकार जिम्मेवार होगी। हम पंचायत वाले इसमें कुछ भी हल करने के लिए असमर्थ है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।